सरकार के पास सही मायने में महंगाई के ताले की चाबी होती है, तभी तो सरकार के कदम से कीमतें थम जाती हैं तो किसी कदम से बाजार में आग लग जाती है। लेकिन महंगाई लाने में सरकारी बयान भी कम नहीं होते। हाल ही में सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने एक ऐसा बयान दिया कि बीते 2 हफ्ते से गेहूं की कीमतों में लगातार तेजी आ रही है। आइए इस वीडियो में पूरा मामला मैं आपको समझा देती हूँ कि सरकार की ओर से क्या बयान आया और इसके बाद से कीमतें कहां से कहां पहुंच चुकी हैं। साथ ये भी बताएंगे कि इस महंगाई का असर आपके घर की रोटी से लेकर कहां कहां देखने को मिल सकता है। हेलो एंड वेलकम टू मनी 9। मैं हूं मीनू शर्मा। सबसे पहले सरकार का वो बयान जान लेते हैं। दरअसल 18 सितंबर में खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के लिए गेहूं की सप्लाई बढ़ाई जाएगी। चोपड़ा के मुताबिक सरकारी कोशिश गेहूं की कीमतों को स्थिर रखने के लिए कर रही है। इसके तहत उन्होंने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों को अक्टूबर से गेहूं का आवंटन बढ़ाने की घोषणा की है। बता दें कि मई 2022 में रबी सीजन में गेहूं की सीमित सप्लाई के चलते सरकार ने करीब 81 करोड़ लोगों को मिलने वाले मुफ्त अनाज में गेहूं की जगह चावल की सप्लाई बढ़ा दी थी। तब इस योजना में 1.82 करोड़ टन गेहूं का आवंटन होता था, जिसे घटाकर 71 लाख टन करने के बाद चावल का आवंटन बढ़ा दिया गया था। पिछले साल 11.29 करोड़ टन गेहूं का उत्पादन हुआ था, जबकि सरकारी खरीद 2.66 करोड़ टन थी। ऐसे में अब एक बार फिर सरकार चावल की जगह गेहूं का आवंटन बढ़ाने की तैयारी में है। आपको खाद्य सचिव के इस बयान में सब अच्छा दिखाई दे रहा होगा, लेकिन गेहूं कारोबारी इस बयान में एक अफसर भांप गए। यही कारण है कि 18 सितंबर को जब खाद्य सचिव का यह बयान आया, तब से गेहूं की कीमत 150 रुपए तक बढ़ चुकी है। 18 सितंबर को जहां दिल्ली में गेहूं का थोक भाव 2,841 रुपए प्रति क्विंटल था, वहीं 30 सितंबर को गेहूं का भाव 2,991 रुपए पर क्विंटल पहुंच गया। कीमतें जिस रफ्तार से बढ़ रही हैं, उससे माना जा रहा है कि अक्टूबर में गेहूं के भाव की शुरुआत 3,000 रुपए पर क्विंटल के पार खुले। अब जरा समझ लेते हैं कि कारोबारियों ने खाद्य सचिव के बयान में ऐसा कौन सा अवसर तलाश लिया जिसकी वजह से कीमतें लगातार चढ़ रही हैं। तो इसका जवाब है गेहूं का सीमित स्टॉक। इस साल रबी सीजन में गेहूं की सरकारी खरीदारी लक्ष्य से पीछे रही, जिसके कारण सरकारी गोडाउन में गेहूं का स्टॉक सीमित है। उस पर खाद्यान्न योजना को गेहूं के आवंटन से स्टॉक पर और भी दबाव आने की आशंका है। मौजूदा सिचुएशन को अगर हम देखें तो 1 सितंबर को केंद्रीय पूल में 251 लाख टन गेहूं का स्टॉक दर्ज किया गया था। यह भारत की खाद्य जरूरत को देखते हुए बेटर सिचुएशन है। वहीं मंत्रियों की एक समिति ने प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना के तहत अतिरिक्त 35 लाख टन गेहूं के लिए मंजूरी दी है। ये बढ़ा हुआ आवंटन मार्च 2025 तक जारी रहेगा। हालांकि अब ये भी सामान्य मात्रा में 10 से 20 लाख टन कम है। खाद्य सचिव ने इसी आवंटन की जानकारी 18 सितंबर में अपने बयान में दी थी। अगले रबी सीजन में गेहूं की खरीदारी अप्रैल और मई में शुरू होती है। ऐसे में सरकार के लिए स्टॉक को बनाए रखना जरूरी होता है। आमतौर पर जब त्योहारों में या फिर नई फसल आने से पहले गेहूं की कीमतें बढ़ती हैं, तो सरकार इसी बफर स्टॉक से खुले बाजार में गेहूं की कीमतों को जारी करती है। कारोबारी इसी जगह स्टॉक संकट को भांप रहे हैं। कारोबारियों का मानना है कि अगर सरकार मुफ्त अनाज योजना में अतिरिक्त गेहूं का आवंटन करती है, तो समय समय पर बफर स्टॉक खुले बाजार में जारी करने में सरकार को परेशानी होगी, जिसके कारण गेहूं की कीमतों में लगातार तेजी देखने को मिल रही है। बता दें कि कोरोना संक्रमण के टाइम से ही सरकार मुफ्त अनाज से जुड़ी योजना चला रही है। इस टाइम करीब 80 करोड़ लोगों को 5 किलो मुफ्त अनाज दिया जा रहा है और अब गेहूं की बढ़ती कीमतें आम जनता की जेब पर एक तरह से प्रहार कर रही है। आपको क्या लगता है, ये कीमतें और कहां तक जाएंगी? आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी 9।